पीएफआई पर बैन लगाया है केंद्र सरकार ने और इसका नोटिफिकेशन लगातार जी न्यूज पर आपको हम दिखाते रहे और अब आपको बताएंगे कि कैसे आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर अब बैन लगा दिया है। पीएफआई और उससे जुड़ी जो भी गतिविधियां हैं वो सारी इलीगल हैं। इसके बाद कई सारे उदाहरण दिए गए जिसकी वजह से इसको बैन किए गए। किस तरह से ये फंड आते थे, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते थे, सबूत जुटाए जा रहे हैं। वो लगातार जो है और हो रहा था। काफी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि पीएफआई पर केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए बैन लगा दिया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर बैन का फैसला लिया गया। देश भर में 5 साल के लिए इस पर पाबंदी लगा दी गई है। पीएफआई से जुड़े 8 और संगठन हैं जिन पर बैन लगाया गया और साथ ही आपको बताएं कि इस पर हिंसक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है, आतंकी वारदातों में शामिल होने का आरोप है, कट्टरता फैलाने का आरोप है पीएफआई पर और इसको लेकर वो गुप्त एजेंडा भी चला रहा था। आतंकी संगठन आईएसआईएस से संबंध है इसका, ये भी जानकारी जो नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी किया गया है बैन लगाने को लेकर, इसमें ये तमाम डिटेल्स दी गई हैं और साथ ही पीएफआई पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने का भी आरोप लगा है। तमाम सहयोगी जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। बड़ी कवरेज के साथ हम आपको बता दें कि मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, येशा मेरे साथ हैं, अब प्रमोद मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसी के साथ आप देखिए कि प्रसाद भोसेकर को आप देखेंगी। मनीष, सबसे बड़ी बात यह कि अब आगे जो कार्रवाई होगी इस बैन के बाद से वो कैसे होगी, क्योंकि अब विरोध भी होना शुरू हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो ऑब्वियस ही था पयोधी कि जब सरकार ने सुबह अनाउंस किया कि पीएफआई पर वो बैन लगाने जा रहे हैं तो विरोध होना था और उसकी तैयारी पहले से कर ली गई थी। आपने देखा कि कल भी तमाम जो इस तरीके से कानून व्यवस्था बिगाड़ सकते थे पीएफआई के से जुड़े लोग, उनको हिरासत पे लिया गया था। अब जो नोटिफिकेशन के बाद अब जो अगला स्टेप हो रहा है, कई स्टेट पुलिस ने, कई स्टेट गवर्नमेंट ने वेलकम किया है होम मिनिस्ट्री के फैसले का और उन्होंने कहा है कि वो अपने अपने लेवल पर, अपने अपने स्तर पर पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपने देखा कि किस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हो या फिर यूपी सरकार हो, तमाम स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके स्टेटमेंट भी आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हमने लगातार ये भी दिखाया कि सरकार ये भी जो अपोजिशन हो रहा है उसको वो सेटिस्फाई करने के लिए कई डॉक्यूमेंट्स भी पब्लिक करने वाले हैं, जिसमें ये बताया जाएगा कि किस तरीके से पीएफआई के जब खिलाफ रेड्स हुए थे तो उनके पास से काफ़ी डिस्टर्बिंग मटेरियल्स मिले थे, जैसे कि कैसे आईडीज बनाया जाए या किस तरीके से सीक्रेट कम्युनिकेशन किया जाए, उनके पास से कैश मिले थे, कैसे एक्सप्लोसिव बनाया जाए। तो जाहिर तौर पर सरकार अपने ग्राउंड भी दिखा रही है, लेकिन ऑब्वियस है कि कुछ स्टेट जैसे केरला है जहां पीएफआई काफी स्ट्रांग है, वहां पर काफी विरोध होने की आशंका जाहिर की जा रही है। सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, वेरी गुड मॉर्निंग, जी न्यूज पर आपका स्वागत है। आज के दौर का ये सबसे बड़ा एक्शन। गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल समझता हूं कि डिसीजन बिल्कुल बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 2011 में ही जब आईबी ने रिपोर्ट किया था कि इनके काडर्स पीएफआई के केरला और कर्नाटक के जंगल में शस्त्र कवायद कर रहे हैं, लेकिन आज अगर यह हुआ है तो 2 महत्वपूर्ण छापों के बाद, ऑपरेशन ऑक्टोपस और उसके बाद 27 जुलाई को जिसमें बहुत प्रभावी कार्रवाई की गई और ऐसे इनक्रिमिनेटिंग साक्ष्य उपलब्ध हुए जिसको कि नकारना असंभव होगा। और जो इसका बैन आया है बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर आपने देखा कि इनके फाइनेंशियल ट्रेल, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, फील्ड एविडेंस और जो विगत के जो आपके दंगे हुए थे दिल्ली में, कानपुर में पुलिस के ऊपर हमला, बेंगलुरु दंगे, एंटी सीए। जी सर का कनेक्शन इस वक्त डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन लगातार ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं। प्रमोद का रुख करेंगे। प्रमोद, अभी और किस तरह से दिल्ली में कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि फोर्सेस भी बढ़ाई जा रही हैं। बिल्कुल पयोधी, इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ड्रोन की मदद ली जा रही है शाहीन बाग की तंग गलियों में और छतों पर नज़र रखने के लिए बाकायदा ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ लगातार ये आप देख रहे हैं ड्रोन, इससे नज़र रखी जा रही है कि छतों पे किस तरीके की गतिविधियाँ है। इसके अलावा पूरे शाहीन बाग में जो है वो पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। पुलिस के जवान यहाँ पे जो मार्च करते हुए दिख रहे हैं। लगातार जो पीएफआई का ऑफिस है वो आपको मैं दिखाऊंगा। ये पीएफआई का ऑफिस है जिसको कि
22 सितंबर को सील कर दिया गया था और उसके बाद यहाँ पर जो है पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। जब आज बैन किया गया है 5 साल के लिए, तो उसके बाद तमाम जो संवेदनशील इलाकों में ये शाहीन बाग आता है और यहाँ पर न सिर्फ पुलिस के जवान तैनात किए हैं, ड्रोन से नज़र रखी जा रही है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि स्पेशल ब्रांच को एक्टिव किया गया है, जो कि अंदर जो है लगातार जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और किसी भी तरीके से लोग एक जगह जमा ना हो, इस पे ख़ास तौर पे नज़र रखी जा रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बैन लगाने से पहले की जो तैयारी और बैन लगाने के बाद की तैयारी वो यहाँ पे दिखती हुई साफ नज़र आ रही है कि ये बात पुलिस और प्रशासन या फिर सरकार जानती थी कि अगर पीएफआई पर बैन लगाया जाता है तो किस तरीके से जो है उसके सरकार के एक्शन पे रिएक्शन होगा। और फिलहाल जो है ड्रोन को लेके जो है दूसरी तरफ वो चले गए हैं। यहाँ पे पुलिस के तरफ से ड्रोन हायर किया गया है, वो जगह जगह जाकर ऊपर ड्रोन को उड़ाया जाता है और उसके बाद तमाम इलाके की जो है वो मॉनिटर किया जाता है। और यहाँ से फिर वो, क्योंकि जो बहुत ही तंग इलाका है, काफ़ी ज़्यादा जाल है यहाँ तारों का, तो अलग अलग जगहों पे जाके ड्रोन उड़ाकर और जो है वो छतों पर या फिर दूसरी तरीके की गतिविधि देखी जाती है। और बाकायदा पुलिस लगातार इस पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं। और ये जो पीएफआई का ऑफिस है, तौर पर इस वक्त यहाँ पर पीएफआई से जुड़े लोगों का आना जाना होता था, लेकिन 22 सितंबर को जब से इसे बैन किया गया है, यहाँ पर कोई भी पीएफआई का जो इससे जुड़ा हुआ शख्स नहीं आ रहा है। और जो 27 तारीख को इसी इलाके से करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया है। 751 में उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार को ये पता था कि अगर बैन लगाया जाएगा तो कुछ लोग जो है वो प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर आएंगे। शाहीन बाग ही वो जगह है जहाँ से फॉर्मल डीजीपी और विक्रम सिंह भी दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, एक बार फिर से आप दोनों का स्वागत है। अरविंद जैन सर, सबसे पहले आपके पास मैं आ रही हूँ। एक बड़ा एक्शन आज के दौर में, पीएफआई पर बैन लगाने की लगातार मांग हो रही थी और वो हो गया। बहुत सही कदम है, सभी जगह इसका स्वागत हो रहा है। मेरी समझ से तो ये कदम काफ़ी पहले उठा लिया जाना चाहिए था। देखिए, हमको ये समझना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस जो है स्टेट सब्जेक्ट है, ये कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं है और सेंट्रल लिस्ट में तो है ही नहीं। तो ये जिम्मेदारी स्टेट्स की थी जी। सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी ऐसे प्रकरणों में इंटरवीन करती है तो ये मान के चलिए कि कोई बड़ा गंभीर इनपुट रहा होगा, तभी इस प्रकार की कार्रवाइयाँ जो हैं वो सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा पूरे देश के स्तर पर की गई हैं। जो भी एक्शन हुआ है, उसके बाद जो कल एक्शन हुआ है, अकाट्य साक्ष्य मिले हैं एजेंसीज को और उसी के आधार पर ये बैन किया गया है 5 साल के लिए। स्वागत योग्य कदम है। इससे पुलिस को शक्तियाँ मिलेंगी इनके ऑफिसेस को सील करने की, इनके बैंक खातों को सील करने की और जो इनकी विध्वंसक गतिविधियां हैं उस पर सख्ती से रोकथाम करने की। जी विक्रम जी, सर सबसे बड़ा चैलेंज तो अब इसके बाद का है, बैन लगाने के बाद, क्योंकि लगातार ये डिटेल हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। कोई ऐसा डेटाबेस नहीं है इसका जिसमें ये पता लग पाए कि किस राज्य में कितने इसके कार्यकर्ता, कितने सदस्य हैं, कौन इसमें बड़ा लीडर है, कौन विंग चला रहा है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये टाइम टेकिंग है और चैलेंजिंग भी। निसंदेह न केवल टाइम टेकिंग है, आर्डुअस है और 1000 पीएचडी करने के बराबर है। मेरे विद्वान सहयोगी अरविंद जैन साहब जो बात की अक्षरशः उससे सहमति व्यक्त करते हुए मैं कहूंगा, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज जो भारत की हैं और अन्य सिस्टर एजेंसीज हैं, उनकी साथ समन्वय स्थापित करके जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस उसको ले, इनके जो फाइनेंशियल बैकअप सपोर्ट सिस्टम है, जो इनके सहयोगी हैं, जो इनके लिए बैटिंग करते हैं। और यहां तक कि मैंने सुना है कि एक बड़े महत्वपूर्ण बड़े कद्दावर वकील को ऑलरेडी करोड़ों रुपए की फीस उनको दी जा चुकी है। आप खुद सोच सकती हैं कि ये धन और ये डीप पॉकेट्स कहां से आती हैं। इनकी तैयारी और अन्य एस्केप रूट जो आपने 7 और 8 संगठन इनको बैन किया है, वो इनके दरअसल एस्केप रूट थे। भारत सरकार ने वही सावधानी बरती, इनके सारे एस्केप रूट्स को प्लग किया। और जैसे कि सैन्य बल में कहते हैं, टू कट द हेड ऑफ द कोबरा, वो पेड़ जिसकी जड़ अगर आपने समाप्त नहीं की तो ऊपर तने से काटने से कोई लाभ नहीं होगा। इनके सहयोग, इनके समर्थक, इनकी चल अचल संपत्ति का कुर्क होना, इनके जो भी माल असबाब, ट्रेनिंग मटेरियल और फाइनेंशियल ट्रेल चिन्हित करके उनको चोक कर देना है। संतोष का विषय है कि जो त्रुटियां सिमी के बैन 2001 में हुई थी उसको इस बार सावधानी बरती गई है और जो गैजेट नोटिफिकेशन हुआ है वो बहुत ही अच्छा है। और धारा 40 यूएपीए के अंतर्गत पूरी सावधानी बरतते हुए जो इस बार बैन लगा है
मुझे पूरी उम्मीद है और सर यही तो खुलासा हुआ है जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, और अरविंद सर ने भी इस बात का जिक्र किया। इतनी बड़ी संख्या में कैश की बरामदगी हुई है। जी न्यूज ने सबसे पहले खबर ब्रेक की जो एजेंसियों ने बताया, और उसी के साथ इसीलिए कहा गया कि अभी शुरुआत में 5 साल का बैन लगाया गया है, आतंकी संगठन घोषित नहीं किया गया, क्योंकि इतना पैसा है, इतनी बड़ी जो लॉयर्स की टीम इस संगठन के पास है और वो तैयारी हो चुकी है, जो जिक्र आप भी कर रहे हैं। तो ये बड़ी कवरेज आप जी न्यूज पर देख रहे हैं, कोई खबर इससे जुड़ी हुई आपसे छूटेगी नहीं। सबसे पहले जी न्यूज सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है।